चरणों को धोया, बहुत प्रयास किया लखनलाल ने कि राम जी की यह सेवा इसे ना मिले, पर मेरे प्रभु तो भक्त के वशीभूत होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिज्ञा कर ली थी केवट ने कि बिना चरणों कमलों के धोए नाव में नहीं बैठाऊंगा। और एक भक्त की अनुपम भाव को देखिए कि पद कमल धोय चढ़ाय नाथ न नाथ उतराई चहो। प्रभु उतराई नहीं चाहिए, और क्या, मोहि राम राय और यान दशरथ शपथ सब साची कहो। अपनी कसम नहीं खा रहा है, राम जी की कसम। राम जी मैं आपकी कसम खाता हूं, राम जी मैं आपके पिताजी की कसम खाता हूं, जब तक चरण नहीं धो लूंगा, जब तक आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। और जो ये लक्ष्मण जी ज्यादा क्रोध में आ रहे हैं ना कि वर तीर मारे हूं लखन पे जब लगी न पाय बखारी हो। आज अगर लक्ष्मण जी तीर भी मार दें, बाण भी मार दें, लेकिन जब तक मैं आपके पद प्रक्षालन नहीं करूंगा, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक नाव में नहीं बैठने दिया जाएगा। कसम भी खा रहा है तो किसकी? राम की, राम जी के पिताजी की। राम जी ने देखा, अरे यही तो शरणागति है। गत दिवस के कथा प्रसंग में मैंने निवेदन किया था कि हम राम जी के और राम जी हमारे। शरणागत हो जाओ। तो केवट शरणागति तो है, जब राम जी केवट के हो गए तो राम जी के पिताजी भी केवट के हो गए, राम जी का परिवार भी केवट का हो गया। अब तो केवट के पास कुछ रहा ही नहीं। इसलिए तो केवट राम जी की और राम जी के परिवार की कसम खा रहा है, पिताजी की कसम खा रहा है। और राम जी भी भली भांति केवट की भक्ति को जान गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटा प्रेम बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तना। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, एक होता है ठहाके लगा के हंसना, और एक होता है विहसना, माने रहस्यपूर्ण हंसी। विहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। इशारा किया क्षीर सागर में चरण धोने नहीं दिया था, आज देखो। अब जैसे तैसे लक्ष्मण जी को तो बहुत क्रोध था, लेकिन केवट ने जल धो ही लिए। लक्ष्मण जी बोले चलो, अब पैर वैर धुब गए हो तो जल्दी से नाव में बैठाओ। अरे बोले महाराज रुको, हाँ इतनी जल्दबाजी नहीं। तो बोले अभी एक काम और है। क्या? बोले देखो महाराज, मैं जंगल में रहता हूं, वन में रहता हूं, यहां कर्मकांडी विद्वानों का बहुत अभाव है। यहां पर मुझे पंडित नहीं मिलते, तो एक काम और करो कि थोड़ा आप 2-4 मंत्र बोल दो, मैं अपने पितरों को यहीं से पानी दे दूं तो उनका भी उद्धार हो जाए, पितरों का भी कल्याण कर दो। देखो अपना उद्धार किया राम जी के चरण धो करके, अपनी पत्नी का भी उद्धार कर दिया, अपने बच्चों का भी उद्धार कर दिया, और अब बचे कौन? पितर। तो राम जी से बोला, राम जी थोड़ी से मंत्र बोल दो तो मैं इन पितरों को भी जल दे दूं, यहीं से इनका उद्धार हो जाए।
अब राम जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि अब उस पार तो जाना ही है। राम जी मंत्र बोलते गए जो गुरु जी के यहां सुने थे, और केवट वहीं से अपने पितरों को जल देने लगा। आज केवट ने अपने पितरों का भी उद्धार कर लिया। ध्यान देना, अगर कुल में एक भक्त पैदा हो गया तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कुल में एक भक्त के पैदा होने से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कौन कौन सी? 7 पीढ़ी हमारी, पिता पक्ष की 7 पीढ़ी, माता पक्ष की 7 पीढ़ी और पत्नी पक्ष की 7 पीढ़ी। 7 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है अगर एक वंश में एक राम भक्त पैदा हो जाए। पर होना राम भक्त चाहिए, अनन्य होना चाहिए। एक राम भक्त ही काफी है उद्धार के लिए, और एक दुष्ट बालक ही काफी है अपनी 21 पीढ़ी के विनाश के लिए। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को राम भक्त बनाना, इसकी तैयारी गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जब बालक गर्भ में आए, नियम बना लो, घर के काम भले ही कम करो, प्रभु का भजन ज्यादा करो, रामायण का पाठ करो, महामंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। पुत्र एक भक्त पैदा होगा। और अगर ये टीवी का जाप किया, अगर मोबाइल का जाप किया, ध्यान देना, बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हाँ, टीवी नहीं देखना चाहिए हमारी गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि आजकल टीवियों में दिखाया क्या जा रहा है, वो 4 मंजिल से कूद रहा है, वो उसको गोली मार रहा है, वो उसको लेके भग रहा है, विवाह कर रहा है। ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है। और सीरियल, सीरियल भी आजकल ऐसे ऐसे आ गए। हाँ, बेटी का विवाह नहीं हुआ, एक बेटे का विवाह हुआ, सास का दूसरा विवाह हो रहा, फिर तीसरा हो रहा, फिर ससुर का विवाह। ये सीरियल है, हमारी संस्कृति को नष्ट। हाँ, अब इस प्रकार के सीरियल अगर गर्भ अवस्था में देखे जाएंगे तो संतान राम भक्त नहीं, राक्षस ही पैदा होगी। ध्यान देना, मथुरा के राजा अग्रसेन इतने बड़े धर्मात्मा थे, कंस जैसा